हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहल हुरजुक और आज हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट BAQ इन एपिकोर। सबसे पहले BAQ होता क्या है? BAQ क्या होता है? एक बिजनेस एक्टिविटी क्वेरी है, फॉर्म है, जहाँ से हम क्वेरी फायर कर सकते हैं और फेच कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। जो टेक्निकल है उन्हें पता है कि हर सॉफ्टवेयर के लिए एक डेटाबेस रहता है। एपिकोर के अंदर SQL सर्वर है और SQL सर्वर पे हम जो क्वेरी लिखते हैं उस क्वेरी को फेच करने के लिए हम BAQ का इस्तेमाल करते हैं इन एपिकोर। और ये BAQ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उसका आगे यूज़ करना रहता है रिपोर्ट के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर या कस्टमाइजेशन के अंदर या BPM के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कोडिंग के अंदर करनी पड़ती है। जो हार्डकोर कोडिंग करते हैं उनको पता है कि क्वेरी उनको लिखनी पड़ती है, या तो PHP वाले PHP के अंदर क्वेरी लिखनी पड़ती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। तो जितनी भी बड़ी से बड़ी और हार्ड क्वेरीज होती है ना, वो हमको डिज़ाइन करने के लिए BAQ बहुत ही सिंपल वे देता है। तो हम BAQ, ये हमारा एपिकोर का स्क्रीन है। अब हम चलते हैं BAQ की स्क्रीन पे। ये मेरा बिजनेस एक्टिविटी क्वेरी डिज़ाइनर है। यहाँ पे मैं क्वेरी डिज़ाइन करूँगा। हमको यहाँ पे क्वेरी टाइप नहीं करनी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला। हमको बस टेबल सेलेक्ट करना है और उसके फील्ड सेलेक्ट करना है और जो भी मेथड यूज़ करना है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्वेरी आईडी। क्वेरी आईडी क्या होती है? हमको एक यूनिक नेम देना रहता है क्वेरी का। तो मैं क्वेरी का नाम दे देता हूँ test23। मैंने बोला आर यू श्योर? यस। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया टेस्टिंग पर्पस। देन यहाँ पे दो चेक बॉक्स है लेफ़्ट साइड में, शेड और ऑल कंपनीज। शेड क्या करता है? वो अलाउ करता है कि दूसरा यूज़र भी अगर चाहे तो इसको अपडेट कर सकता है। अगर यहाँ पे शेड पे हम नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो किसी भी यूज़र को वो डिस्प्ले ही नहीं करेगा कि ये BAQ नाम का कोई चीज़ है। अगर कोई दूसरा टेक्निकल पर्सन यूज़ करना चाहे या देखना चाहे तो उसको मेरे लॉगिन से ही चेक करना पड़ेगा, अगर मैंने शेड नहीं किया हो तो इसीलिए हम शेड करते हैं ताकि कोई भी यूज़र दूसरा हमारा BAQ चेक कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ओपन कर सकता है, रन कर सकता है। दूसरा है ऑल कंपनीज। अभी एपिकोर के अंदर मल्टी साइट्स मल्टी कंपनीज का भी कंसेप्ट है। तो हर कंपनी में अगर BAQ डिस्प्ले करना है तो वो ऑल कंपनीज। यहाँ साइड में आते हैं, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक तीन है, एक रीड ओनली है। अगर आप देखो तो वहाँ पे मैं सेलेक्ट वगैरह नहीं कर सकता, वो लिखा हुआ है कि सिस्टम BAQ, मतलब कि वो सिस्टम का है या अपना बनाया हुआ है। तो ये ऑब्वियसली ये सिस्टम का नहीं है। अगर सिस्टम का रहता तो यहाँ चेक्ड आता। ठीक है। सेकेंड, अपडेटेबल। अपडेटेबल मतलब क्या करता है कि हम इस BAQ को डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं इनटू द डेटाबेस, तो वो अपडेटेबल है। तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद है क्रॉस कंपनी। क्रॉस कंपनी क्या है? जैसे कि अगर ऑल कंपनीज, मेरे पास अगर एक से ज़्यादा कंपनीज अटैच है इन द एपिकोर और मुझे सारे कंपनी का डेटा एक साथ लेकर आना है, तो मैं क्रॉस कंपनी पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये मेन डिज़ाइनर हो गया ये सामने, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्वेरी आईडी डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं और दो चेक बॉक्स पे सेलेक्ट करते हैं शेड और कंपनीज। और ये दो जब हमको रिक्वायर्ड होगी जब हम उसको यूज़ करते हैं, वरना यूज़ नहीं करते। सेकेंड, यहाँ पे अगर आप टैब देखो तो क्वेरी बिल्डर, अपडेट, एनालाइज, वेयर यूज्ड, BAQ सर्च। ठीक है, क्वेरी बिल्डर के अंदर ऑब्वियसली हम क्वेरी बिल्ड करेंगे। अपडेट के अंदर अगर हमारा अपडेटेबल है तो वो कहाँ अपडेट होगा उसका ये यहाँ पे हमारे को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड, एनालाइज, मतलब हमको टेस्ट करने के लिए कि हमारा क्वेरी जो हमने लिखा वो सही डेटा रिटर्न कर रहा है नहीं कर रहा है वगैरह। ये क्वेरी को हम जब ये BAQ को जब हम यूज़ करते हैं कहीं पे, जैसे रिपोर्ट के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे लिख के आता है कि ये डैशबोर्ड पे तुमने यूज़ किया हुआ है, या ये BAQ रिपोर्ट को BAQ रिपोर्ट डिज़ाइनर में ये यूज़ हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाले टैब पे आते हैं क्वेरी बिल्डर पे। क्वेरी बिल्डर के अंदर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ERP वाले तुम्हारे को टेबल दिखेंगे। जितने भी डेटाबेस के अंदर टेबल मौजूद है वो सारे टेबल यहाँ पे तुमको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमको टेबल को फेच करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एम्प्लॉय का टेबल।
तो यहाँ पे एम्प्लॉय के टेबल के हिसाब से ये के लिए इतने सारे हैं, ईएमपी बेसिक, ईएमपी कैल, कोर्स। जो ईपी कोर्स से रिलेटेड टेक्निकल पर्सन है उनको पता है कि ये सारे चीज़ें कहाँ से हमको मिल सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक अलग वीडियो है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि बीएक्यू के अंदर जो टेबल हम सेलेक्ट करते हैं इसको कहाँ से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं ईएमपी बेसिक। ईएमपी बेसिक ये हमारा टेबल हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर अगर हमको कुछ क्राइटेरिया लगाना है, फिल्टर लगाना है, तो ये टेबल क्राइटेरिया हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो डिस्प्ले फील्ड्स, सब क्वेरी ऑप्शन, सब क्वेरी लिस्ट। सब क्वेरी हमने अभी फ़िलहाल सिर्फ सिंपल क्वेरी लिखनी है तो हम सिर्फ डिस्प्ले फील्ड्स पे जाते हैं और फेस बिल्ड पे रहेंगे, बस ये दो चीज़ें। यहाँ पे फेस बिल्ड पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे सारे फील्ड्स आ जाएंगे जो इस टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर आपको सारे फील्ड्स चाहिए तो आप इसको क्लिक कर लो ईएमपी बेसिक को और यहाँ पे ऐड फील्ड कर पे क्लिक कर लो, सारे टेबल आएंगे। अगर आपको सारे रिमूव करने हैं तो सारों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, इसको रिमूव कर लो। ठीक है, ये बटन्स रिमूव करने के लिए है। ठीक है, मैं अभी कुछ ईएमपी आईडी, फर्स्ट नेम, एड्रेस, शिफ्ट, ओके, इतनी सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, जैसे ये मेडिकल, ये इसको नीचे डाल देते हैं तो ये ऊपर नीचे करने वाला भी सिस्टम है। ठीक है, तो कंपनी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बेसिक नेम, ये टोटल नेम, फिर फर्स्ट नेम, सेकेंड, फिर ओके। तो ये हमारी फील्ड्स हो गई। अब फील्ड्स का अगर फॉर्मेट देखना है तो यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं तुम। ठीक है, 8 और जितना भी तुम्हारे को फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ से तुम चेंजेस करना चाह रहे हो तो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और टैब है जिसका नाम है सॉर्ट। तो यहाँ पे ये हम सॉर्ट बाय करते हैं, जैसे कि मुझे अगर सॉर्ट करना है नेम से, फर्स्ट नेम से, तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये ऊपर हो गया। ठीक, ओके, सो नाउ वी सी दैट ये चल रहा है। यहाँ पे एनालाइज के टैब के अंदर एक एनालाइज है, एनालाइज चेक करेगा कि तुम्हारा क्वेरी के अंदर कुछ एरर तो नहीं है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा सिंटैक्सिस हो क्या। जब हम मीन्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक क्वेरीज करेंगे, जो बड़े क्वेरीज आते हैं वो करना स्टार्ट करेंगे, यूनियन ऑल, तो उसके अंदर जो भी इशू आते हैं टेक्निकली सिंटैक्स के थ्रू, वो हमको यहाँ पे एरर दिखाएगा कि वो एरर ऐसा ऐसा है, या कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हमने कुछ गड़बड़ की है तो वो इधर दिखाएगा। फिर सेकंड टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, टोटल रोज रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल डेटा लेकर आएगा, डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि टेबल रिलेशंस क्या होता है, टेबल क्राइटेरिया क्या है, टेबल लिस्ट, तो टेबल के जितने टेबल हम लेंगे वो टेबल की लिस्ट आती है, और टेबल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि किसी फॉर्म से अगर हमको टेबल को पता करना है कि टेबल का नाम क्या है तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।